capital spending is absolute zero growth. And within that, capital spending 15% डाउन है फर्स्ट हाफ में. अब इलेक्शन सारे हो चुके हैं, राइट? गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पहला 1-2 महीना गया, बाद में हरियाणा इलेक्शन आया, फिर अभी महाराष्ट्र झारखंड आया. सारी चीजें अब पीछे है. अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्पेंडिंग मशीनरी पे फोकस करे. कैपेक्स यहाँ से मुझे लगता है इंप्रूवमेंट होगा स्पेंडिंग में. तो जो नतीजे है यहाँ से कॉर्पोरेट अर्निंग, क्योंकि बाजार हमेशा आगे देखता है, तो फर्स्ट हाफ में अर्निंग्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 3 या 4% रही है निफ्टी की, और हमारे ब्रॉडर कवरेज की लगभग 5%. सेकंड हाफ यहाँ से इंप्रूव होता दिखता है. एंड लार्ज कैप में वैल्यूएशंस काफी फेयर हो गया है अभी. अगर आप FY26 निफ्टी देखते हैं, अभी 1240 रुपए का हमारा अनुमान है ईपीएस का, उस पे अभी निफ्टी केवल 18.5 से 19 टाइम पे है. अगर आप मान के चले कि यहाँ से भी 4-5% अर्निंग्स और कट होता है, 1240 की जगह अगर 1200 भी होता है, तो भी आप 19 एंड हाफ टाइम 20 टाइम्स के रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है. मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी काफी एक्सपेंसिव लेवल पे ट्रेड कर रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखते तो हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो में बायस रहा है वो लार्ज कैप की तरफ रहा है, डोमेस्टिक सिक्लिकल की तरफ रहा है, प्राइवेट बैंक्स की तरफ रहा है, और आईटी की तरफ पिछले 6 महीने में. मुझे लगता है ये इलेक्शन के बाद थोड़ा बहुत एफआई सेलिंग में कमी आएगा, और जो इंडस्ट्रियल्स काफी करेक्ट हुए थे पिछले 3-4 महीने में, थोड़ा वहां पे रिकवरी होने की मुझे उम्मीद है. ओके, बिल्कुल. नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल मैं मानता हूँ गौतम जी, की मार्केट गिरा सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से नहीं था, लेकिन कई बार मार्केट में कारण कुछ और होता है, लेकिन ट्रिगर कोई सामने से दूसरा निकल कर आ जाता है. वो शायद हो सकता है कि उसमें वापस केपेक्स वगैरह का एक दोबारा एक उसमें तेजी आए और अर्निंग्स वापस इंप्रूव हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है. दीपन मेहता को भी जोड़ते हैं. दीपन जी, गुड आफ्टरनून. आपका भी स्वागत है. सैटरडे को आपने टाइम निकाला. मंडे को क्या करेंगे, बाइंग या सेलिंग गैप अप पर? या गुड आफ्टरनून अनुज, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे ख्याल से सेंटिमेंट सर्टनली पॉजिटिव हो गए इस नतीजे की वजह से, लेकिन जैसे गौतम ने कहा, वी हैव अ लॉट ऑफ कंसर्न अराउंड दी अर्निंग्स ग्रोथ, और अर्निंग्स ग्रोथ इस इलेक्शन की वजह से सुधरने वाले नहीं है. तो जो दो बड़े प्रॉब्लम्स थे, अर्निंग्स ग्रोथ जो स्लो डाउन हो चुकी थी और हाई वैल्यूएशन, ये दो जो इश्यूज है दैट डजंट गेट रिजॉल्व बाय दिस पर्टिकुलर इलेक्शन रिजल्ट. तो मेरे ख्याल से आवर पोजीशन स्टिल रिमेन्स कॉशियस, और रैली में हम लोग बेचने का ही एडवाइस देंगे. आई नो आई एम इन द माइनॉरिटी ओवर हियर, पर हमारा व्यू काफ़ी समय से बेरिश रह चुका है, और ये जो कल हमने रिवर्सल देखी थी, आई डोंट थिंक इट इज़ सस्टेनेबल. बट देखिए, मार्केट है एंड आई हैव द राइट टू टू चेंज माई डिसीजन और माई स्ट्रैटेजी. पर मेरे को नहीं लग रहा है कि इस लेवल से मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा. I see a further deeper correction in the market for the next few months or so. अच्छा, ठीक है. दीपन जी, चलिए इस पे एक हम बेट लगाएंगे आपके साथ, फिर मैं और आप थोड़ा सा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम ऑल टाइम हाई पर जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ इस पर चलिए एक शो के बाद एक बेट लगाऊंगा. गौतम जी, आप हंस रहे हैं, मैं आपसे भी बात करता हूँ थोड़ा सा इस पर, और लेकिन मैं एक बार सुशील के पास वापस जाता हूँ. सुशील जी, बैंक निफ्टी जिसने लगातार आउट परफॉर्म किया, जिसने लगातार अपने लोज को होल्ड किया, 200 मूविंग एवरेज, जिसको खैर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी उसको होल्ड किया, क्या बैंक निफ्टी पहले ऑल टाइम हाई लगाएगा? अनुज, काश आपने ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछा होता. काश. तो उसी का जवाब, इसका जवाब पूछ लिया तो अब जवाब दे दीजिए. इसका जवाब इस तरह से है. हाँ. मतलब कुछ हो भी जाएगा, इसका ऑल टाइम हाई आ भी जाएगा, तो इसमें तेजी का दांव लगा के पैसे कमाना बहुत ज्यादा कठिन काम है कंपेयर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसा आपको जो दुनिया भर के और सेक्टर्स में बनेगा. तो दूसरे सेक्टर्स में लगाने के लिए इनफ पैसा मिल जाएगा, यहां से वहां से कहां से, तब करेंगे. मतलब बैंक निफ्टी को हमारा प्रेफर्ड सेक्टर नहीं होगा. बट विद इन बैंक निफ्टी अनुज, लगातार 10 दिन से हम ये मेंटेन करके बैठे. पीएनबी में 80% की रिटर्न, एयू बैंक यहाँ से 35-40% उछल जाएगा, या आपके बैंक ऑफ बड़ौदा 50-60% बढ़ जाएगा. पीएसयू बैंक जोर से स्पर्ट कर जाएंगे, छोटे वाले जितने भी बैंक से बढ़ जाएंगे, और ये आपके आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक, ये लार्जेस्ट 2 बैंक हताश कर सकते हैं. तो छल कपट होगा, पर लार्जली जब पूरे बाजार को ऊपर फटना है, तो छोटे वाले बैंक्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे बैट से छक्का मारने वाले स्टॉक के चार्ट्स हैं, और दुनिया भर के बाकी के सेक्टर्स हमें ज्यादा सरल पैसा दिखता है. ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने ना थोड़ा क्लेश मचाया हुआ है. अच्छा, गौतम जी, अब आपके उस पॉइंट पर वापस आता हूँ.
एफआई की सेलिंग आपने कहा कि शायद थोड़ी कम होगी, हमने फ्राइडे को ही देख लिया, वो फ्राइडे को ही एफआई की सेलिंग कम थी और उन्होंने इंडेक्स में शॉर्ट्स भी अपने काटे और लॉन्ग भी थोड़े से ऐड करे। आप आई एम श्योर आपकी आपस में चंदन से और बाकी रामदेव सर से ही बात होती होगी। क्या यहाँ से, क्योंकि पोजीशनिंग मार्केट की इतनी ज़्यादा वीक है, इतनी ज़्यादा बेरिश है, और कुछ नहीं तो एक बार के लिए निफ्टी में 1000-1500 पॉइंट की रैली बनती है ना गौतम जी? से अनुज, आप जब 500 1000 पॉइंट आजकल मूवमेंट होना बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप